हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आप सब लोग जान ही रहे हैं कि दिल्ली एपीपी, सीबीआई एपीपी, पीपी, एनआईए पीपी एंड असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र का एग्ज़ाम जो है संपन्न हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों का जो पेपर है वो अच्छा हुआ होगा। और दोस्तों, आंसर की का आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म हो रहा है आपका। आंसर की मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद इसको मैंने मिलाया है पेपर को। तो दोस्तों, थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन आंसर सही है, इसलिए थोड़ी सी देरी कोई मायने नहीं रखती है। तो दोस्तों, बहुत से चैनल वाले आंसर की निकालेंगे, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। आप इस चैनल से मिलाइए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें, जिससे वो भी आंसर की अपना मिला लें और पता चल जाए उनको कि कितना उनका आंसर मतलब सही है, क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों, बुकलेट जो है ये डी सीरीज़ का है। तो जितने भी दोस्त हैं डी सीरीज़ का एज इट इज़ मिला सकते हैं, और उसके बाद और भी जितनी सीरीज़ है ए बी सी, वो लोग अपना क्वेश्चन के हिसाब से देख लें कि जिस सीक्वेंस में उनका पड़े उसके हिसाब से आप उसका आंसर मिला सकते हैं। तो डी सीरीज़ वाले निश्चिंत रहें इसमें उनको। और दोस्तों, आप लोग इसमें जान लीजिए कि 1/3 माइनस मार्किंग था, तो उसी हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपने कितनी गलतियाँ की हैं। और आगे देखिए, अब आपका पहला प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, birth during marriage is conclusive proof of legitimacy provided the child is born during the continuance of a valid marriage or within a specified time period after its dissolution, the mother remaining unmarried. व्हाट इज़ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड? तो इसमें दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 280 डेज, यानी विकल्प आपका सी सही है। तो दोस्तों, दूसरा जो आपका है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है दूसरे का, करेक्ट आंसर आपका दूसरे का है डी। इसका जो है आपका तीनों सही है। दूसरे का करेक्ट आंसर आपका डी सही है। अगला प्रश्न आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। नो एक्ट आर प्रोसीडिंग ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन शैल बी इनवैलिड मेयरली बिकॉज ऑफ एनी। तो इसमें दोस्तों आपका जो है करेक्ट आंसर जो है, आपका करेक्ट आंसर तीसरे का जो है वो है बी, यानी कि आपका जो है पहला, दूसरा, तीसरा जो है तीनों सही हैं आपके इसमें। ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी करेक्ट आंसर आपका बी है। चौथा क्वेश्चन आपका है, द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ पावर टू इंक्वायर इनटू एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग करप्शन बाई। अब इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका चौथे का, वो है ए, आपका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर सिर्फ आपका, यानी यहाँ पर इससे मत करिए, यहाँ पर ओनली ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चौथे का ये आपका करेक्ट आंसर है। पांचवा जो आपका क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विद इन द डोमेन ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है पाँचवें का आपका करेक्ट आंसर ए है। पाँचवें का करेक्ट आंसर ओनली एक है। छठा है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इन द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज आर करेक्ट? तो आपका छठे में जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है आपका बी, यानी कि आपका एक और दो सही है। छठे का आपका एक और दो सही है। अगला प्रश्न आपका है सातवां, द पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आर दैट ऑफ ए सिविल कोर्ट फाइल। अब इसमें जो है आपका सातवें का जो है आपका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि सिर्फ आपका एक ही सही है, यानी कंडक्टिंग एनी इंक्वायरी, यानी पहला आपका ये सही है सिर्फ और सिर्फ। आठवां क्वेश्चन है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन आर अप्लीकेबल टू द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो इसमें जो है आपका आठवें का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि एक, दो, तीन आपका तीनों सही है। नौवां प्रश्न है, द पावर ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन डज नॉट एक्सटेंड टू। तो इसमें जो आपका नौवें का आपका जो है डी आंसर आपका सही है। नौवें का आपका डी आंसर सही है। आपका 10वां प्रश्न है दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द टर्म पब्लिक सर्वेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988? तो
तो इसमें जो है आपका पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका डी, यानी 1 2 3 तीनों आते हैं पब्लिक सर्वेंट के अंतर्गत, उसकी डिफिनीशन के अंतर्गत। ए स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कैन ट्राई इन ए समरी वे एन ऑफेंस कमिटेड बाय ए पब्लिक सर्वेंट इन रिलेशन टू कंट्रावेंशन ऑफ। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है आपका है सी, इसमें करेक्ट आंसर आपका है सी, यानी कि आपका विकल्प जो है 1 और 2 सिर्फ सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग स्पेशल जज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज करेक्ट। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है सी, इसमें जो है करेक्ट आंसर हुआ सी, एडिशनल सेशन जज। अगला है, व्हेन कैन इट बी सेड दैट द पब्लिक सर्वेंट हैज़ कमिटेड मिसकंडक्ट। तो यह कब कहा जाता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट दुराचार के लिए जो है उसने ऐसा काम किया है, दुराचार का काम किया है, ठीक, हैज़ कमिटेड मिसकंडक्ट, ठीक। अब इसमें जो है आपका 13 का जो है आपका करेक्ट आंसर है 13 का आपका डी सही है, डी, यानी 1 2 3 4 आपका पूरा सही है। इसमें आपका आता है उसके बाद 14, हु एमंग द फॉलोइंग इज अथराइज टू इन्वेस्टिगेट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इसमें है इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन अथराइज है, तो इसमें आपका 14 का जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका सी। अगला प्रश्न है आपका, आइडेंटिकल punishment has not been prescribed under the Prevention of Corruption Act 1988 in respect of habitual commission of the offence of। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ए है, आपका करेक्ट आंसर है जो आपका वो है ए। अगला जो आपका 16 नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट इज नॉट करेक्ट। तो इसमें जो आपका 16 में जो है आपका 16 का आपका सही है, 16 का आपका सी सही है, ठीक, 16 का आपका सी सही है, 16 का आपका जो है सी सही है। अगला प्रश्न आपका आता है 17, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन 1988 वेदर आर नॉट ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। तो इसमें जो आपका 17 का आपका जो है 17 का आपका करेक्ट आंसर है सी, कौन है, करेक्ट आंसर है सी, नॉट लेस देन 3 years। 18 का स्पेशल जज अपॉइंटेड टू ट्राई ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो इसमें 18 का आपका करेक्ट आंसर हुआ है आपका डी, करेक्ट आंसर आपका है डी, 1 2 3 तीनों आपका सही है। 19 का, द ट्रायल प्रोसीडिंग फॉर एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इन 1988 हैव टू बी कंटिन्यूड ऑन डे to day basis until all witnesses in attendance have been examined but the trial court can adjourn the case on the ground। तो इसमें 19 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, 19 का करेक्ट आंसर जो है आपका ए सही है। अगला आता है 20, इन which one of the following cases section 66A of the Information Technology 2000 was struck down by a division bench of the Supreme Court in the year 2015। तो इस किस केस में यह स्ट्रक डाउन किया गया, तो श्रेयस सिंघल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, आपका बी सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर इम्पीचमेंट ओनली ऑफ किसके लिए, यह सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए, ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करेक्ट आंसर ए। व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर पावर ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी एक्सरसाइज्ड एट हिज प्लेजर द सेम हैज़ टू बी एक्सरसाइज्ड ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक्सेप्ट द पावर टू। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका डी, करेक्ट आंसर आपका है डी। अगला आपका आता है 23, इफ देयर इज इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर द स्टेट लॉ वुड बी। इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो है सी, द रिट ऑफ द सरसरी कैन नॉट बी इशूड। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है डी, द डायरेक्ट पर्सन टू वैकेट द पब्लिक ऑफिस हेल्ड बाय हिम।
25 का एन ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ए। इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब अंडर द आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपका नेक्स्ट है 26, आर्टिकल 330 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मेंबर ऑफ एन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आपका डी सही है। 27 आपका आ जाता है द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस अलाउड डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू, इसमें जो करेक्ट आंसर आपका है वो है सी, ऑल कैबिनेट पेपर्स। द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट स्टैंड ऑन इक्वल फुटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ, इसमें जो करेक्ट आंसर है प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ए जजेस। 29 आ जाता है आपका द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी इज नॉट वायलेटेड इफ, आपका करेक्ट आंसर 29 में आपका डी सही है, यानी 1 2 3 आपका तीनों सही है। अगला जो है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग डावरी डेथ प्रोवाइड्स अंडर सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पेनल कोड इज नॉट करेक्ट, तो इसमें आपका सही आंसर जो है 30 का आपका ए सही है, 30 का आपका ए सही है। अगला आता है 31 द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन पी रथिनाम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाज सेट असाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, इसमें ज्ञान कौर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, आपका बी सही है। अगला ए होल्ड्स जेड डाउन एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जेड मनी एंड ज्वेलरी फ्रॉम जेडास क्लॉथ विदाउट जेडार कंसेंट इज गिल्टी ऑफ, करेक्ट आंसर है रॉबरी, करेक्ट आंसर है रॉबरी। नेक्स्ट है मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डकैती इज पनिशेबल, आपका करेक्ट आंसर है इसमें 33 का आपका डी, पनिशेबल विथ रिगोरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, तो 34 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, to decide dispute between one state and another। 35 which one of the following statement with regard to the duration of the houses of parliament is not correct, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर 35 का वो है आपका सी। 5 years in the case of houses of the people which can never extend, जबकि यह एक्सटेंड किया जा सकता है इमरजेंसी पीरियड में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, आपका बी जो है ये आपका सही है। अगला आपका आता है पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू मेक लॉ, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, 37 का आपका डी सही है। 38 इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस, तो इसमें जो आपका है व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट रेंडरिंग इन इट नेसेसरी टू टेक इमीडिएट एक्शन, आपका सी इसमें जो है सही है। अगला आता है इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मैंडेटरी डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट अंडर सेक्शन 303 ऑफ इंडियन पेनल कोड वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें आपका मिट्ठू सिंह का केस है आपका, यानी कि आपका आंसर जो है सी सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, तो 40 का आपका करेक्ट स्टेटमेंट है आपका ए, राइट टू प्रॉपर्टी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगला है इफ अपॉन इन्वेस्टिगेशन इट अपीयर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन that there is not sufficient ground or evidence to justify the forwarding of accused to the magistrate then such officer shall, इसमें आपका करेक्ट आंसर है 41 का बी, 41 का करेक्ट आंसर है रिलीज हिम ऑन एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज।
व्हेन ए पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर देन वन ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन 1 year, even though the targeted victims are different, he may be charged with and tried at one trial for how many offenses? तो करेक्ट आंसर है आपका सी, मैक्सिमम 3 ऑफेंसेस। दोस्तों इसमें ऐसे आपका ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं इसमें आपको क्वेश्चन के सीरियल के हिसाब से बस मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप उसके हिसाब से अपना टिक कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन तो हल ही कर लिया है। तो आपका 43 का जो आपका करेक्ट आंसर है, 43 का आपका करेक्ट आंसर है डी। ठीक, 43 का आपका करेक्ट आंसर है डी। 44 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। 44 का करेक्ट आंसर है बी। और 45 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। 45 का आपका डी सही है। 46 का आपका जो करेक्ट आंसर है, 46 का आपका करेक्ट आंसर है ए। ठीक, 47 आ जाता है आपका। 47 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। 47 का आपका बी सही है। 48 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 48 का आपका सी सही है। 49 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। 49 का आपका डी सही है। 50 का आपका जो करेक्ट आंसर है, 50 का आपका बी सही है। 50 का आपका बी सही है। 51 का जो है आपका, 51 का भी आपका बी सही है। आ जाता है 52। 52 का आपका जो है उसका भी आपका बी सही है। 53 जो आ जाता है आपका, तो 53 का जो है आपका करेक्ट आंसर है वो है सी। 53 का आपका सी सही है। 54 का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 54 का जो है आपका करेक्ट आंसर ए है। 55 का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है बी है। 55 का करेक्ट आंसर है बी आपका। 50 आपका 6 आ जाता है। 56 का आपका जो करेक्ट आंसर है, 56 का आपका डी सही है। कौन सा सही है? डी आपका ऑप्शन सही है। 57 आप देख लीजिए, 57 का आपका जो है बी आपका सही है। 57 का आपका बी सही है। दोस्तों डी सीरीज़ का है तो आपको हमने पहले बता दिया है। 58 का जो है आपका डी सही है। 58 का जो है आपका डी सही है। बस आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास भी भेज दें जिससे वो लोग भी अपना आंसर मिला लें। 59 का जो है आपका डी सही है। 59 का जो है डी सही है। 60 का जो है आपका सी सही है। 60 का जो है क्वेश्चन नंबर उसका आपका सी आंसर सही है। 61 का जो है आपका, 61 का आपका सी सही है। 61 का जो है सी सही है। आपका आ जाता है 62। तो 62 का जो है आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। ठीक है, आपका 63 जो है, 63 का आपका सी सही है। 63 का आपका सी सही है। 64 आ जाता है आपका। 64 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। 64 का जो है करेक्ट आंसर है ए। 65 आप देख लीजिए, 65 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी करेक्ट आंसर है। आप 66 देख लीजिए, 66 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो भी है ए आपका करेक्ट आंसर है। 67 पर आ जाइए। 67 का आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। 67 का करेक्ट आंसर है सी। 68 का जो है आपका करेक्ट आंसर, 68 का आपका करेक्ट आंसर है आपका डी। 69 पे आ जाइए। 69 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। 69 का करेक्ट आंसर जो है वो है सी। आपका 70 आ जाइए। 70 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। 70 का करेक्ट आंसर जो है आपका डी है। 71 का जो है आपका करेक्ट आंसर दोस्तों, यानी नॉर्मली ये वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय ए कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिमेन्स इन फोर्स यूनिट इट। तो इसमें आपका 71 का जो है आपका बी सही है। 71 का जो है बी सही है आपका। 72 जो है आपका द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, यानी विकल्प सी सही है आपका।
73 आ जाता है आपका। 73 का जो है आपका 73 का अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट मीन्स आपका करेक्ट आंसर है बी। ये रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर टू मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 173(2). आपका 74 आ जाता है। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। 74 का आपका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि आपका विक्टिम की डिफिनीशन में कौन कौन आते हैं। ठीक, तो इसमें गार्जियन आर लीगल हेयर ऑफ द विक्टिम्स, ये भी उसमें हैं। 75 का आपका जो करेक्ट आंसर है, 75 का आपका करेक्ट आंसर है ए। 75 का करेक्ट आंसर है ए, लीगल एड की बात करता है निःशुल्क। और उसके बाद आपका 76 आ जाता है। 76 का जो है आपका करेक्ट आंसर है बी। 76 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक, ये फैक्ट इशू नहीं है, रिलेवेंट फैक्ट। और उसके बाद 77 आ जाता है आपका, इसमें आपका डी सही है। ठीक, इसमें जो है आपका डी सही है। एनी फैक्ट विच कॉन्स्टिट्यूट ये मोटिव इज इररिलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। 78 जो आ जाता है आपका, 78 का आपका सी सही है। ठीक, 78 का जो आपका सी सही है। अगला आ जाता है 79 आपका। ठीक, 79 जो है कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी सही है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बिल, ये जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। अगला जो है द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट आर प्रोसीडिंग लाइज ऑन होम एमंग द फॉलोइंग। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर होगा डी, आपका सही आंसर है। सेक्शन 102 एविडेंस एक्ट। अगला जो सुप्रीम कोर्ट कैन डिसाइड, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर जो है इसमें 81 का जो है करेक्ट आंसर वो है डी। इसमें दोस्तों आप इसका हो सकता है कि कुछ इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन हमारे समझ से आपका इसमें डी सही होना चाहिए। इस प्रश्न पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगला जो आपका है 82 द सुप्रीम कोर्ट वाज अनएनिमस इन अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका जो है ए। जो आपका पुत्ता स्वामी वाला केस था आधार कार्ड पे, उसमें ऐसा आया था, यानी कि सर्वसम्मत से आया था डिसीजन। अगला जो है आपका 83 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी। 83 का करेक्ट आंसर है डी, यानी कि आपका सभी सही है, 1 2 3 सब सही हैं। आपका 84 आ जाता है। 84 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 84 का सी सही है। 84 का सी सही है, यानी कि द स्टेट ऑफ तेलंगाना प्रिस्क्राइब दैट फॉर एडमिशन टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन वेरियस मेडिकल कॉलेज इन द स्टेट द अप्लीकांट मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। द रूल इज जो है वैलिड बिकॉज ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन आर्टिकल 371D(10) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 84 का जो आपका सी सही है। आपका 85 जो है if a state fails to give effect to any direction given by the union government to enforce the Essential Commodities Amendment Act 2020 passed by parliament that effect would be। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका सी सही है। करेक्ट आंसर जो है आपका सी सही है। आपका 86 आ जाता है ए स्टेट कैन बी चेंज टू यूनियन टेरिटोरी बाय फॉलोइंग कुछ प्रोसीजर। तो इसमें आपका 86 का जो है आपका सी सही है। 86 का जो है सी सही है। अगला आ जाता है 87 वो जो ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 87 का जो आपका सही है वो है डी, आपका सही है। उसके बाद आ जाता है 88 आपका द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन इंटाइटल ए पर्सन टू रिफ्यूज गिविंग ऑफ। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर वो है डी, नार्को एनालिसिस टेस्ट। अनड्यू डिले कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू। इसमें करेक्ट आंसर है आपका ए, क्वेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस डज द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ठीक, इंटेंशन टू अननेचुरल जो है आपका लस्ट। करेक्ट आंसर आपका इसमें आ गया आपका 91।
91 का कुलदीप विद ए गिल्टी इंटेंशन अवेट ए ल्यूनेटिक टू स्टेप हिज केयरटेकर, he also supply a knife to that lunatic in furtherance of his intention. The lunatic does not do what Kuldeep had asked him to do and misplace the knife. Here Kuldeep would be guilty of 91 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी, अवेटिंग द कमीशन ऑफ मर्डर। 92 है रियोटिंग जो है रियोटिंग आर्म्स विद डेडली वेपन्स इज पनिशेबल विद, इसमें जो करेक्ट आंसर है 92 का करेक्ट आंसर आपका है डी आंसर आपका सही है। 93 व्हेन टू और मोर पर्सन बाय फाइटिंग इन ए पब्लिक प्लेस डिस्टर्ब द पब्लिक पीस दे आर लाइबल ऑफ, ये आपका है करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है 94 हु एवर बीइंग ए पब्लिक सर्वेंट फेल टू रिकॉर्ड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू रेप अंडर सेक्शन 154 ऑफ कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर शैल बी लाइबल टू बी पनिश्ड अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सेक्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका इसमें सही है। 94 का जो है आपका ऑप्शन ए है आपका 166 ए आपका करेक्ट आंसर है। 95 का जो है आपका करेक्ट आंसर है आपका सी, 95 का करेक्ट आंसर है आपका सी। 90 आपका 6 आ जाता है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंट इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस सेक्शन ऑफ द इंडियन पेनल कोड, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी सेक्शन 187। आपका 97 आ जाता है कैलाश मेक ए फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज ए corroborating एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ जस्टिस, कैलाश इज गिल्टी ऑफ, आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है 97 का डी सही है आपका, यानी कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ने का। 98 का जो है आपका दोस्तों करेक्ट आंसर जो है 98 का जो आपका करेक्ट आंसर है बी, 98 का करेक्ट आंसर जो है बी, ठीक। 99 आ जाता है आपका 99 का जो है आपका करेक्ट आंसर जो है 99 का वो है बी, इसका भी करेक्ट आंसर है। 100 आ जाता है 100 का आपका करेक्ट आंसर जो है वो है डी आपका, देख लीजिए क्वेश्चन आपका द जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इमीडिएटली आफ्टर द termination of the trial or at some subsequent time of which notice shall be given to the parties or their pleaders with respect to judgment which one of the following is not correct, तो इसमें 100 का आपका डी सही है, यही जो आपका सही नहीं है। अगला जो आपका 101, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है 101 का ए जो है ये सही है, ठीक। आपका 102 का जो है आपका 102 में आपका इसमें करेक्ट आंसर जो है आपका ए सही है, ये आपका सही है। 103 का जो है आपका द पब्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 103 का आपका डी सही है, 103 का आपका डी सही है। 104 आ गया एवरी डिसीजन अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कैन बी चैलेंज बिफोर, जो है आपका 104 का जो है आपका डी सही है, 104 का आपका डी सही है, 3 और 4 सही है। 105 कंपाउंडिंग ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रावेंशन इज इम्परमिसिबल, ठीक, अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो इसमें 105 का जो आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका डी सही है, सिर्फ आपका 3 ही इसमें सही है, ठीक, डी विकल्प सही है इसमें। 106 का जो है आपका आ जाता है एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2000 हैज़, इसमें जो है 106 का आपका बी सही है, यानी कि 1 और 2 विकल्प आपका सही है। 107 लीगल रिकग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वुड मीन्स, 107 का आपका डी विकल्प सही है, यानी 2 और 3 आपका सही है। 108 आ जाता है आपका
हु एमंग द फॉलोइंग शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी constitute for recommending the name of director under the दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसमें जो आपका 108 का करेक्ट आंसर जो है वो है बी, जो है आपका द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन रिस्पेक्ट टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें 109 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है बी आपका करेक्ट आंसर। 2 और 3 विकल्प जो है इसमें सही हैं। अगला जाता है 110। 110 में द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बिल है जुरिस्डिक्शन। तो इसमें 110 में जो आपका करेक्ट आंसर वो है आपका डी। 1 और 3 आपका सही है। 111 आ जाइए। 111 का आपका जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो 111 जो आपका है इसका करेक्ट आंसर है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक। 112 पर आ जाइए। द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। तो 112 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, जो है आपका करेक्ट आंसर, यानी 1 2 3 सभी सही हैं। 113 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूड इन द टर्म पर्सन एज डिफाइन अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1 2 3 यानी डी सही है आपका। डी जो है आपका सही है, यानी 113 का आपका डी सही है। 114 पर आ जाइए। अंडर सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 द डायरेक्टर आर एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी डायरेक्टर authorized by him may order the provisional attachment of property involved in money laundering for a period। तो इसमें 114 में आपका करेक्ट आंसर जो है आपका बी सही है, नॉट एक्सीडिंग 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। 115 who among the following has the power to arrest a person under section 19 of the prevention of money laundering act 2002। इसमें जो 115 का करेक्ट आंसर जो है आपका सी सही है आपका। 116 पर आ जाइए आप। 116 का जो आपका है which one of the following is the correct composition of the adjudicating authority constitute under the provision of the prevention of money laundering act। इसमें जो 116 का आपका बी सही है। 116 का ए चेयरपर्सन एंड 2 अदर मेंबर। 117 अंडर सेक्शन 42 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल में फाइल एंड अपील टू द हाई कोर्ट विद इन। आपका ये जो करेक्ट आंसर जो है 117 का वो है सी आपका करेक्ट आंसर है 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन। 118 पर आ जाइए। 118 का जो आपका है ये आपका केस लॉ पर बेस है। इसमें आपका जो केस है वो है ये आपका सही है। 119 पर आ जाइए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द 3 स्टेज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर जो है आपका ए सही है, प्लेसमेंट, लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन। 120 का आपका जो करेक्ट आंसर है 120 का जो आपका करेक्ट आंसर वो है 7 years एंड शैल आल्सो बी लायबल फॉर फाइन। तो आपका इसमें ए आंसर आपका सही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इसमें सभी क्वेश्चन हमने सही बताए हैं और आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों के पास शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए दोस्तों। इस पर हम और भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं एचजीएस का भी, और भी जो एग्ज़ाम आएंगे जुडिशरी जैसे आपका उत्तराखंड का एपीओ का है उसका भी मैं यहाँ पर आपका एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, कुछ मैटर भी दूंगा और राजस्थान का भी यहाँ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।